हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, मेल ऑर्गन्स पढ़ लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ लिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ ली, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ लिया, यंग वंस टू अडल्ट वंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं हमने वो पढ़ लिया, दैट इज मेटामॉर्फोसिस हमने पढ़ ली। ठीक है, अब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचा है। बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑब्वियसली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसमें गैमीट प्रोडक्शन भी नहीं होती, जाइगोट फॉर्मेशन भी नहीं होती। ऑब्वियसली अब एक पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा तो गैमीट्स अगर प्रोड्यूस भी करेंगे तो क्या करेंगे गैमीट्स प्रोड्यूस होके, क्योंकि उनको दूसरा गैमीट तो मिलेगा नहीं क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब गेमेट प्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके बाद जाइगोट भी नहीं बनेगा। और असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब डिफरेंस लिखने के लिए आता है सो आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, नाउ एक पहले पॉइंट में आप लोग डेफिनेशन लिखना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बोथ द पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं या नहीं होते, ये वाला पॉइंट लिखना है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है या नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट में कि जो इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी हद तक सेम होते हैं, सिमिलर, काफी हद तक, मैं एग्जैक्टली सेम नहीं बोल रही, काफी हद तक सेम होते हैं। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी। अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पढ़ा नहीं रही इसमें से, बट ये जो अमीबा है, अमीबा, ठीक है, अमीबा ये है और इससे डॉटर अमीबा प्रोड्यूस हुए हैं, तो आपको इस अमीबा में और इस अमीबा में कोई फर्क दिख रहा है? लाइक उनकी शेप कोई भी हो सकती है, एनी शेप दे कैन रिटेन, और कुछ भी हो सकता है उसका शेप। तो आप लोग देख रहे हैं ये होती है क्लोनिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये लिखना है, प्लस एग्जाम्पल, एक पॉइंट एग्जाम्पल का भी होता है। तो कितने भी मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से लिख देना, 3-4 मार्क्स का है तो उसके हिसाब से लिख देना। अब हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वो सिंगल पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है, वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस भी रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये कितने टाइप की होती हैं? वैसे ये 7 टाइप की होती हैं। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल लो या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल लो, बात एक ही है। रिप्रोडक्शन और प्रोपोगेशन बात एक ही है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और पार्थेनोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, पार्थेनोजेनेसिस जो है, जो ये वाला रिप्रोडक्शन है, ये आपको 9th-10th में भी पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अगर आप फर्दर क्लासेस लाइक 11th, 12th या उससे आगे की स्टडीज में बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पढ़ने के लिए हेल्पफुल होगा पार्थेनोजेनेसिस, बट 10th तक इसका कोई रोल नहीं है। सो अभी हमें 8th में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फिजन और बर्डिंग। फिजन स्टूडेंट्स, फिजन भी 2 टाइप की होती है, एक होती है बाइनरी फिजन और एक होती है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का क्या मतलब होता है? बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल से 2 इंडिविजुअल्स बन रहे हैं, बट मल्टीपल फिजन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल से बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या है यहाँ पे? इंडिविजुअल का मतलब है कि जो वो लाइक बेबीज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे वो मतलब है, लाइक जैसे ये डॉटर अमीबा है ना, ये 2 डॉटर अमीबा बने हैं, तो वहां पे जो मल्टीपल फिजन होगा वहां पे बहुत सारे बनेंगे। ओके, तो अभी हमें इस वाले 8th क्लास में हमें फिजन और बर्डिंग पढ़ना है, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये आएगा 10th क्लास में। बट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली कौन कौन से मेथड्स होते हैं,
हमें पढ़ना फिजन और बर्डिंग ही है। तो अब हम बाइनरी फिजन पढ़ेंगे। फिजन में भी बस बाइनरी फिजन पढ़ना है, मल्टीपल फिजन कोर्स में नहीं है। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन होती है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक टाइप की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स। मतलब कि एक इंडिविजुअल जब दो में डिवाइड होएगा तो उसको हम बाइनरी फिजन कहेंगे। स्टूडेंट्स, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लिखना है बाइनरी फिजन का जब डायग्राम वगैरह बनाने के लिए आएगा। तो अगर आपसे पूछा गया है कि बाइनरी फिजन क्या होती है 2 मार्क्स में, तो आप ये डेफिनेशन लिखो और ये वाला डायग्राम बनाओ। बट अगर 2 से ज्यादा मार्क्स में आपसे पूछा गया है तो आप एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या करना है कि दिस इज अमीबा। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होता है अमीबा, ठीक है। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होता है अमीबा। अब एक अमीबा है तो आप दूसरे स्टेप में क्या देख रहे हो कि, और ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब आप दूसरे स्टेप में क्या देख रहे हो कि जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आपको ये देखो, ये एक पूरा न्यूक्लियस है और इस वाले जो सेकेंड पार्ट है उसमें जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहा है। थर्ड स्टेप अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, अब अमीबा डिवाइड होना शुरू हो गया है। फोर्थ पार्ट में क्या देख रहे हो कि दोनों अमीबा भी, मतलब कि जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है वो भी डिवाइड हो चुकी है और 2 डॉटर अमीबा बन चुके हैं, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो हर एक में होना जरूरी है, इस वजह से सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू करता है। स्टूडेंट्स, अब आप अगर इसको लिखोगे लैंग्वेज में तो क्या लिखोगे कि अमीबा, इन द फर्स्ट स्टेप न्यूक्लियस स्टार्ट्स डिवाइडिंग, देन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा स्टार्ट्स डिवाइडिंग, या सूडोपोडिया, कुछ भी ऐसे, मतलब कुछ भी लिख दो, सेल मेम्ब्रेन लिख दो या सूडोपोडिया लिख दो, ठीक है। और फोर्थ में क्या देख रहे हो कि डॉटर अमीबा बन चुका है। तो यही आपको जो आप स्टेप्स में देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप, वो आपको लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है अगर 2 से ज्यादा मार्क्स में आएगा क्वेश्चन तो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल है अमीबा। एक इंडिविजुअल 2 इंडिविजुअल में जनरेट होता है। क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, बाई चांस अगर आ जाए तो क्लोनिंग का मतलब होता है कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे शेप पे मत जाना, ठीक है, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कुछ भी हो सकता है। इनका जो अपीयरेंस होता है वो सेम होता है, शेप कुछ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि शेप ये लोग वेरी करते रहते हैं, ठीक है। अब सेकेंड है बर्डिंग। बर्डिंग क्या होती है स्टूडेंट्स? बर्डिंग होती है बेसिकली हाइड्रा में। एग्जाम्पल होता है इसका हाइड्रा, ठीक है। एग्जाम्पल होता है इसका हाइड्रा। आपने बर्ड्स सुने हैं, बर्ड्स कि फ्लावर ग्रो करने से पहले उसका बर्ड ग्रो करता है, लाइक दैट, ठीक है। देखो, अब ये एक हाइड्रा है, ये दूसरा हाइड्रा है। आपको इन दोनों में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, लाइक ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है, और ये सेकंड में थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ है, और थर्ड में ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपी जैसे ऐसे बना हुआ है, वैसे ही बर्ड के तौर पे बन गया है। अब ये जब ये मेच्योर हो जाएगा, ये वाला पार्ट जब मेच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने का मतलब क्या होता है कि ये जो बड़ा वाला हाइड्रा है, जो बर्ड है, बड़े वाले हाइड्रा से अलग हो जाएगी और ये एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो कहाँ से रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो थ्रू बर्ड न्यू इंडिविजुअल बन रहा है। तो हमने इसीलिए उसको नाम क्या दिया है, बर्डिंग। न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग, ठीक है। जो रिप्रोडक्शन हाइड्रा में होती है बर्ड्स के थ्रू, जब बर्ड मेच्योर हो जाती है तो वो उससे डिटैच हो जाता है, लाइक जो जिसपे बना है वो अलग और जो बना है वो चीज अलग,
ठीक है। और ये एकदम एग्जैक्ट कॉपी आपको यहीं पे लग रही होगी कि ये एक एग्जैक्ट कॉपी है, जब डिटैच हो जाएगी तो बिल्कुल इसकी जैसी बन जाएगी। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही यही है कि उसमें क्लोनिंग होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब जैसे कि मैंने 9th क्लास में है ये DNA एंड समथिंग, मैंने लाइक जैसे पहले पढ़ाया था एक बारी। देखो क्या होता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत सिमिलर दिखते हो। ठीक है, हम लोग अपने मम्मी पापा से बहुत सिमिलर दिखते हैं कि कोई भी हमें देख के बता देगा कि हाँ भाई ये तो इसका बेटा है या इसकी बेटी है। ठीक है, तो वो सिमिलैरिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है, बट जो क्लोनिंग होती है वो होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लोनिंग मतलब सिमिलैरिटी नहीं कि हम उनसे थोड़े बहुत सिमिलर हैं, नहीं, हम उनकी एग्जैक्ट कॉपी हैं, वो होती है क्लोनिंग, जो हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है। ठीक है, आपको ये सब कुछ अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। आप लोग याद रखो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो बाइनरी फिजन होता है इन अमीबा और बर्डिंग होती है इन हाइड्रा। ये आपको सब कुछ 10th क्लास में आएगा एक्सेप्ट पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो हायर क्लासेस में है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और अगर आप लोग खुद से कोई चैप्टर रिकमेंड कर देंगे 8th क्लास का ही अगर पढ़ाने के लिए, तो मैं वो स्टार्ट कर दूंगी, वरना फिर मैं अपने हिसाब से चैप्टर स्टार्ट करूंगी। सो इट्स बेटर कि जो आप लोग पढ़ना चाहते हो वो बता दो। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो कब डालूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को डालूंगी। तो हाँ, साइंस की नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को आएगी, तो उससे पहले पहले अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप लोग बता दो, वरना फिर मैं अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी इसमें से समझ नहीं आया है, कोई भी थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। छोटा मोटा डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे क्लियर कर दूंगी, और कोई ऐसा डाउट होगा जो नहीं हो सकता है वहां क्लियर, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगी। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चैप्टर रिकमेंड करना मत भूलना, और अगर नहीं करोगे फिर मैं खुद शुरू कर दूंगी, चाहे फिर वो 6th 7th 8th किसी का भी हो।